बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात स्टेशन के तलबात को आज के तदरीसी अमल में खुशामदीद कहती हूँ। आज बेटा हम उर्दू बी का काम करेंगे अपने काम में, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर कौन सा हमारा बेटा? 4। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऐसे किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने कहानी की थी। लेक्चर नंबर 3 में हमने अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ किए थे। लेक्चर नंबर 4 में हम वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस करने जा रहे हैं। जो भी काम आपका अल्फाज वाहिद जमा में या मुज़क्कर मुअन्नस में शामिल है, वो तमाम काम मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। मैं आपको एक एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इस काम को सुनना है और फिर आपने तहरीरी तौर पे अपनी कॉपी में इस काम को करना है, और फिर नेक्स्ट मरहले में आपने इसको याद भी करना है। तो आइए बेटा अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे वाहिद जमा की रीडिंग है। वाहिद जमा का तसव्वुर या कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में है कि वाहिद क्या होता है? एक चीज़ जमा बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम इसके अल्फाज से देखते हैं, नंबर 1 पे लफ्ज़ क्या है? हकीकत। नंबर 1 पे लफ्ज़ क्या है? हकीकत। और इसकी जमा क्या है? हक़ाइक़। बहुत सारी सच्चाइयाँ। हकीकत क्या होती है? सच्चाई, क्लियर बात, वाज़िया बात जो आपको, और सच का भी कंसेप्ट आपको पता है। हमारे मज़हब इस्लाम में सच का बहुत कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी बात को घुमाना फिराना, झूठ बोलना मना है। तो हकीकत उसी मानो में आता है सच्चाई, हक़ाइक़, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे सच। नंबर 2 पे खसलत। खसलत होता है बेटा आदत। खसलत क्या होता है? आदत। और इसकी जमा क्या है? खसाइल। खसाइल कैसे पढ़ना आपने इसको? खसाइल, साइल स्वाद के साथ साइल। खसलत, खसलत आदत, और इसकी जमा क्या है? खसाइल। नंबर 3 पे रसाला। रसाला मैगजीन्स, जिसपे तहरीरी तौर पर लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ते हो, कहानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की याददाश्तें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रामे सिलसिले शुरू होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स, स्टोरीज़, और इसके अलावा नॉलेज की बातें होती हैं। नॉलेज की तहरीरी तौर पर भी कुछ बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स की चीज़ें इसके ऊपर शामिल होती हैं। और बहुत सारी मैगजीन्स जो हमारे मुल्क में भी शायद होते हैं, आप उनमें से कोई एक पढ़ते भी होगी। तो रसाला क्या है? वाहिद, और रसाइल इसकी जमा। ठीक है। नंबर 4 मौज़े। मौज़ू में ये एक तो मौज़ू वो होता है ना जो आप टॉपिक और इनवान लेते हो, ये वो नहीं होता। ये मौज़ू आमतौर पे ये लफ्ज़ जो है ये देहात के लिए, देहात का जो गाँव होता है ना, मौज़ू उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी जमा क्या है? मवाज़े। मौज़ू की जमा क्या? मौज़ा की जमा क्या है? मौज़े जमा, उसकी जमा है मवाज़े। यानी किसी मौज़े, कोई भी छोटी सी देहात जो उसका नाम होगा तो उसको क्या करेंगे? मौज़े, और इसकी जमा क्या है? मवाज़े। नंबर 5 पे मज़हब। नंबर 5 पे क्या है? मज़हब, बखूबी से वाकिफ़ है, उसकी जमा क्या है? मज़ाहिब। नंबर 6 पे महफ़िल। ये लफ्ज़ भी आपका जाना पहचाना है, इसकी जमा है महाफ़िल, महाफ़िल। नंबर 7 पे मुदर्रिस। क्या है? दर्स, ऐसी जगह जहाँ पे दर्स दिया जा रहा हो, तो मुदर्रिस दर्स देने वाला। ठीक है, मुदर्रिस दर्स देने वाला। ऐसी जो हम जैसे उस्ताद है तो वो मुदर्रिस आपको दर्स देता है, आपको सबक पढ़ाता है। तो मुदर्रिसीन, जमा इसकी क्या है? मुदर्रिसीन। तो इसी तौर पे जो भी अपने फ़राइज़ और अमल सरअंजाम दे रहे हो, उसकी जमा क्या है? मुदर्रिसीन। मुदरस्से से लफ्ज़ निकला है, मुदरस्से से। तो मदरसा ऐसे मदरसा होता है आपका जहाँ पे आप सीखते हो, इल्म की बात करते हो, दर्स की बात देते हो, सबक लेते हो, तो वहाँ से ये लफ्ज़ निकला। मुदर्रिस, मुदर्रिस सबक देने वाला, मुदर्रिसीन सबक देने वाले, बहुत से सबक देने वाले। मुदर्रिस जमा ऐसी जगह सबक देने वाला जहाँ पे सबक सीखा जा रहा हो। ये दोनों जो है ये आपने बिल्कुल मुश्किल पढ़ना है, इसको तरह ध्यान से करना है। और इसके एक चीज़ जो इसकी आपने करनी है वो मुदर्रिसीन, इसमें सीन का एक सोशल काम है वो आपने डालना है, मुदर्रिसीन। नंबर 8 वाज। नंबर 8 क्या है? वाज, वाज़ीन। वाज नसीहत करने वाला, खताब करने वाला, किसी से मुखातिब होने वाला, बात करने वाला। वाज़ीन आमतौर पर मजहबी लिहाज से
जो खुतबा दिए जाते हैं, जो बातों को बताया जाता है लोगों को बात पब्लिक के सामने, तो वो क्या होता है, वाज। वो क्या जैसे नमाज जैसे जुमा में कारी साहब उलमा हज़रात खिताब करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, किसी मौजू को लेकर, वाजी। नंबर 9 दर्स, बखूबी बात है, जमा इसकी अल्फाज। नंबर 10 मौर, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, अनवार। नंबर 11 किस्त, किस्त होते हैं हिस्सा, पार्ट, ठीक है। एपिसोड इंग्लिश में हम लोग जैसे ड्रामा के लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि बड़े शौक से ड्रामे देखते हैं हम सब, तो ड्रामा में किस्तों का इंतजार भी होता है कि आज ये किस्त हो गई, आज दूसरी हो गई है, और पहले से उसका इंतजार आप करके बैठे होते हैं, ये ड्रामा लगता है तो हमने इसकी आज वाली किस्त देखनी है, तो उसके हिस्सा, पार्ट, एपिसोड, जमा इसकी अक्सार। नंबर 12 पे जिक्र, जिक्र होता है याद करना, और इसकी जमा क्या है, अस्कार। आमतौर पर जिक्र इलाही के जिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ ये वर्ड है, किसी को याद करना तो उसका जिक्र, और जमा क्या है, अस्कार। नंबर 3 कदम, कदम पाँव, ठीक है, जो हम स्टेप उठाते हैं ना अपना चलने के लिए, तो वो हमारा उसके एक वो क्या होता है, कदम, और इसकी जमा क्या है, अक़दाम। इसके जो इक़दाम है ये और भी इसका मफ़हूम जो अल्फाज के इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसे किसी किस्म का बंदोबस्त करना, किसी किस्म का इंतजाम करना, इक़दाम करना, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना किसी काम के लिए। 14 मिसल, रोज़मर्रा में ये चीज़ हमारी जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती है, हमारी ज़ुबान में खूबसूरती लाने के लिए ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हो, जिसको हम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन क्या नहीं कर सकते हम लोग, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, उसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसमें हम लोग तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, अमसाल, इसकी जमा क्या आ जाती है, अमसाल, इसकी जमा क्या आ जाती है, अमसाल। मिसल, कहावत, कही हुई बात, और उस बात को हम अपने अल्फाज में जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, हम वैसे ही गुफ्तगू करते हैं जब हम उसको अपने किसी अल्फाज में, अपने किसी तहरीर में इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, तो जिस उसमें हम रद्दो-बदल नहीं कर सकते। अमसाल, जैसे जितना दूध डालो उतना मीठा होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ये अमसाले हैं, ये हम मिसाल देते हैं बात की कि किसी भी बात का कोई टॉपिक से, उस टॉपिक के हवाले से वो मिसल होता है, हम उसको उसमें बात करते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 15 पे है शुगल, शुगल होता है जैसे मजाक, ठीक है, मजाक, शुगल, मजाक में कोई हला गुला करना, कोई ऐसी सरगर्मी है जिसमें सब जो गपशप कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तो शुगल में जिसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। शुगल लिखना क्या है, अशगार, जैसे शुगल खुशी से या ऐसा काम जो बड़े हैप्पी हैप्पी तरीके। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सबक वाहिद जमा गलत, शुगल, अशगार। नेक्स्ट हम करते हैं कुल अखलाक, कुल किसी से अच्छे तरीके से मिलना, किसी अच्छे तरीके से बात करनी, उसका ख्याल रखना, क्योंकि इखलाकी तौर पर हमारे मज़हब इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और ये लफ्ज़ जो है जो इससे रिलेट करता है, तो इसकी वाहिद है कुल, लफ्ज़ क्या है ये, कुल, और जमा क्या है इसकी, अखलाक, जमा क्या है इसकी, अखलाक। नंबर 17 पे उफ, उफ जो है ये कहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है सुबह, तो आपको देखें ना सूरज निकलने से पहले जो आसमान की तरफ जो सुर्खी हो जाती है, ये उफक, तो ये उफक उस वो वाला हिस्सा होता है आसमान का, वो वाला हिस्सा जहाँ से सूरज शुरू होता है, और उसके बाद इसकी जमा क्या है, आफाक, ठीक है। नंबर 8 पे माल, नंबर 8 पे क्या है, माल, और इसकी जमा क्या है, अम्वाल। नंबर 19 पे क्या है, सिफर, नंबर 19 पे क्या है, सिफर, और इसकी जमा क्या है, सिफात। सिफर का तो आपको पता है क्या, खूबी, खूबियाँ, और इसकी जमा जो है वो सिफात, मतलब उसके हिसाब से इसकी जमा सिफात। नंबर 20 पे दौर, नंबर 20 पे क्या है, दौर, जमा क्या है इसकी, अदवार, जमा क्या है इसकी, अदवार। और दौर की मानी का आपको पता है, दौर की मानी क्या है, जमाना, दौर का मानी क्या है, वक्त, जमाना। ये हो गया बेटा हमारा वाहिद जमा। वाहिद जमा के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मुज़क्कर मुअन्नस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मुज़क्कर मुअन्नस। नंबर 1 पे क्या है, हनीफ, नाम होते हैं,
इसकी मोनस क्या है? हनीफा। नंबर 1 पे क्या है बेटा? लफ्ज हनीफ, मोनस क्या है इसकी? हनीफा। नंबर 2 पे आबिद, मोनस क्या है इसकी? आबिदा। नंबर 3 पे आलिम, मोनस क्या है इसकी? आलिमा। इनके लफ्ज अल्फाज के जमाने में उनको भी आपने ख्याल रखना। आबिद इबादत करने वाला, मुज़क्कर इबादत करने वाली मुअन्नस, आलिम जानने वाला पढ़ा लिखा, आलिमा जानने वाली पढ़ी लिखी। ठीक है। हसीन हसीना, ठीक है, खूबसूरत प्यारा, मुअन्नस इसका हसीना। नंबर 5 पे खालिद खालिदा, ये भी नाम भी होते हैं और ज़बान के लफ्ज है हमेशा रहने वाला। ठीक है, हमेशा खालिदा। नंबर 4 शायरा, नंबर 4 शायर, मुज़क्कर शायर और मुअन्नस क्या है? शायरा। शायर शायरा, शायर शायरा। तो शायर कौन होता है आपको पता है? जो पोइट शायरी लिखता है, अल्फाज की नज़म गज़ल, जो भी नज़म की इकसाम होती है उसमें जितनी भी किस्म की वो तहरीरी तौर पर शायरी करता है उसको वो क्या कहते हैं? लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। बड़े खास अंदाज होता है तहरीर करने का, जिसमें अल्फाज को बड़ी नज़म ज़ब्त और तरतीब से ढाला जाता है और फिर उसकी नज़म की शक्ल में वो नज़म की शक्ल में तैयार कर लेता है। ठीक है, और ये क्या है? लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। और मुअन्नस क्या है? शायरा। नंबर 7 पे है फाजिल। फाजिल में अफसर, फजीलत दिया गया। ठीक है, अफसर जिसको बहुत ज़्यादा माना जाए कि बहुत ही अच्छा है, बहुत आला है, बहुत उम्दा है, और इसकी मुअन्नस क्या है? फाजिला। नंबर 8 नासिर, अरबी का लफ्ज़ है मदद करने वाला, मुअन्नस नासिरा मदद करने वाले। नंबर 9 मुजाहिद, अरबी का लफ्ज़ है कोशिश करना, यानी जिहाद के मानों में भी हमारे ये लफ्ज़ आता है। जो जिहाद करने वाला उसको क्या कहते हैं? मुजाहिद कहते हैं, और मुअन्नस क्या है? मुजाहिदा। नंबर 10 मोहतरम, एहतराम वाला। ठीक है, मुअन्नस है मोहतरमा, एहतराम, रिस्पेक्ट जिसके इंग्लिश में। उसके बाद नंबर 11 पे मलिक मलिका। ठीक है, मलिक बादशाह, उसकी जो बीवी है मलिका। नंबर 12 दोता, जैसे आप अपनी नानी पे क्या हो? आप अगर मुज़क्कर हो तो दोता, अगर मुअन्नस हो तो दोती। यानी जो नानो है आपकी मामा, आपकी नानी की बेटी है ना, तो आप अपनी मामा के बच्चे हो तो आप अपनी नानी को क्या लगे? अगर मुज़क्कर है तो दोता, अगर मुअन्नस है तो दोती। रिश्ते के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस है। ठीक है। नंबर 3 कास्ट के लिहाज से, जात के लिहाज से, काम के लिहाज से जुलाहा जुलाही। नंबर 14 काना, एक आंख से जो काम नजर आता है, एक आंख जिसकी बंद होती है वो चीज काना, मुअन्नस कानी। यानी इसमें जिस्मानी तौर पे ऐब होता है आपकी आंख में, किसी की आंख में, तो वो एक आंख पूरा नजर आता है, दूसरी आंख उसकी बंद या छोटी सी होती है। नंबर 15 में है लाडला। लाडला ये बहुत प्यारा, सबकी तवज्जो का मरकज होना, सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सब उसको अपनी सब पर तरजीह देते हैं, लाडला लाडली। नंबर 14 फूफा। अच्छा बेटा, इसके लिखने के लिहाज से 2 दफा लिखा जाता है, फूफा भी लिखा जाता है, फूफा भी लिखा जाता है। सही लफ्ज़ जो है फूफा, मुअन्नस फूफी। रिश्ते के लिहाज से आपके बाबा की जो सिस्टर होती है, जो बहन होती है, वो क्या आपकी कहलाती है? फूफू जी कहते हैं आप लोग, फूफू जी फूफा। तो उनका जो खामन रिश्ते के लिहाज से वो फूफा होता है, और जो आपके बाबा की बहन है वो क्या होती है? फूफी होती है। नंबर 17 पे नन्ना। नन्ना कहते हैं छोटा लड़का, और नन्नी छोटी बच्ची, बिल्कुल छोटी सी मासूम सी। नंबर 18 दामाद। दामाद ये भी रिश्ते के लिहाज से, और बहू ये भी रिश्ते के लिहाज से मुअन्नस है। दामाद इसका मुअन्नस क्या है? बहू। नंबर 9 माहिर, किसी काम को करने का बहुत ज्यादा अच्छा फान होना, और क्या है? माहिरा। नंबर 20 पे लुम्बड़, जानवर के लिहाज से, लिंस के लिहाज से सब क्या है? लुम्बड़, और इसका मुअन्नस क्या है? लुम्बड़ी। अब आपने क्या करना है? सारे काम को आपने इस काम को अच्छे से याद करना है, और फिर अपनी कॉपी पे लिखना है। पहले लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है? इसको याद करना है। इसके घर का काम क्या है? तख्ता स्याह पर लिखा गया काम अपनी मुतल्लिका कॉपी पर तहरीर करें, उसे याद भी करेंगे। आपने उर्दू की कॉपी में ये काम उतारना है, और फिर क्या करना है? इसको आपने याद भी करना है। तो ये तो हो गया बेटा आज का आपका लेक्चर वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से। उम्मीद है आपको ये बात समझ, जो भी लेसन है आज का सबक है वो समझ आ गया होगा। आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।